गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज इंडिया न्यूज पर। 4 खास मेहमान मेरे साथ हैं, साथ ही साथ हमारे पास एक इनरिच ऑडियंस है जो इन सवालों जवाबों के तर्कश को झेलेगी भी और कुछ तीर चलाएगी भी। स्वागत कीजिए मेरे साथ राकेश चतुर्वेदी जी हैं, जाने माने हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंद्रमणि शुक्ला जी मेरे साथ स्टूडियो में है, आप भी हिंदू धर्मगुरु हैं। हाजिम नाजिन खान साहब मेरे साथ है, पीस पार्टी के लीडर है और अक्सर आप उन्हें मेरे साथ डिबेट में देखते रहते हैं। साथ ही साथ हुडा जरीवाला मेरे साथ है, शी इज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और अपनी राय शुमारी के लिए बहुत चर्चित रहती हैं, थोड़ी एग्रेसिव रहती हैं। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर इनको आपको सुनना चाहिए। आज का मुद्दा दर्शकों बहुत अहम है। पहला मुद्दा ये कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मसला क्यों हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जाता है। दूसरा अहम मसला, काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानवापी का जो पूरा विषय है आप जानते हैं, वहां पर हिंदू मुसलमान के मसले पर बहुत चर्चा होती है। इसके अलावा ताजमहल, जिसे हिंदू धर्मगुरु बहुत सारे हिंदूवादी तेजो महालय कहते हैं, जहां कुछ महिलाएं पहुंची और वहां पर जल चढ़ाने की कोशिश की। इसके अलावा लखनऊ का पासी महल, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, वहां पर बीते 80-90 सालों से नमाज अता की जाती है, लेकिन जो हिंदूवादी संगठन है या हिंदू धर्म को मानने वाले जो सनातनी हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये तो मंदिर है, बाबा विश्वनाथ यहां विराजते हैं, यहां पर शिवलिंग है और जब आक्रांता देश में आए तो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई और अब उस मस्जिद के प्रारूप और स्वरूप पर चर्चा हो रही है। यही कहानी 16वीं शताब्दी में तब हुई जब औरंगजेब आया भारत, तो उन्होंने ज्ञानव्यापी यानी कूप जो था, ज्ञान का कूप था, जहां पर स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर विराजमान है, वहां पर तोड़फोड़ की गई, उसको मस्जिद बना दिया गया। ये तमाम मुकदमे अभी कोर्ट में हैं और काशी विश्वनाथ का मसला अकेला एक ऐसा मसला है जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ा जा रहा है। सबसे पहले मैं हुडा जरीवाला आपके पास आता हूं। मेरा सवाल आपसे यही है, अयोध्या चोरी का जो मसला है, चढ़ावा चोरी का जो मसला है, उस मसले को बार बार हिंदू और मुसलमानों के चश्मे से क्यों देखा जाता है? कहा जाता है कि भाई अभी जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, जो राम मंदिर बनने नहीं देना चाह रहे थे, जो मस्जिद बनाने की जिद पर अड़े थे, उन्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है कि राम मंदिर से चढ़ावा चोरी हुआ है? सबसे पहले तो आप तमाम पैनलिस्ट को, यहाँ पे मौजूद ऑडियंस को, सबको आदाब, जय हिंद। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगी ये कह के कि कुर्सी के लिए जो कौम को तकसीम करते हैं, कुर्सी के लिए जो कौम को तकसीम करते हैं, वक्त आने पर तारीख उनकी ही हिसाब कर देता है। तो बेसिकली जिस तरीके से चंदा चोरी का मामला है, राम मंदिर का मामला है, वो हम सबको इंपैक्ट करता है, हम सबके लिए रेलिवेंट है, बिकॉज उसकी प्राण प्रतिष्ठा पे खुद स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, राइट? ही वेंट देयर यूजिंग योर एंड माइन टैक्स पेयर्स मनी। उनकी अपनी जाति वो जागीर तो थी नहीं, राइट? सो इफ ही कैन डू दैट, एक बहुत ही भव्यशाली कार्यक्रम वहां पे हुआ था यूजिंग आवर मनी, सो वी हैव एवरी राइट to ask accountability. We have every right to ask him कि आप अगर चंदा चोरी कर रहे हैं और ये चंदा चोरी लोगों की आस्था का मामला है, of course we are going to question it. अगर ये वक्फ बोर्ड में हुआ होता हम तब भी सवाल उठाते, अगर ये किसी भी क्षेत्र में हुआ होता, it's my right as an Indian, my constitution grants me the right to ask questions. चंदा चोरी पे इनके पास कोई भी रेलेवेंट जवाब नहीं है, कोई भी इनके पास आंकड़े नहीं है, ये ऑडिटिंग नहीं कराते, चाहे वो पीएम फंड केस की ऑडिट हो, चाहे चंदा चोरी की डॉक्यूमेंट्स को साझा कराने की बात हो। आपको याद होगा महज 5 मिनट में 2.5 करोड़ की जो जमीन है, 18.5 करोड़, हाउ मेनी मोर करोड़ इज दैट? महज 5 मिनट में इतने दाम बढ़ा के ली गई थी। आई मीन what are you even talking about? कोई उनके पास relevant आंकड़े नहीं है and they question our integrity on it. वो हमसे हमारा सवाल पूछने पे सवाल कर रहे हैं। I mean, this is hypocrisy of the highest order. आप एक प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के तौर पे रूल करना चाहते हो, आप जॉब्स नहीं क्रिएट करके देते, आप हेल्थ केयर की बात नहीं करते, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते, आप सिर्फ एक वो बाबा जी अपनी बुलडोजर की सरकार चलाते हैं जिसमें क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को आपको टारगेट बनाना होता है। दैट इज व्हाट हैपेंस। आपके पास काम कितने हैं? वेयर इज योर रिपोर्ट कार्ड? आपने कितने हजारों स्कूल बंद करा दिए, आपने कोई नई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, आपने फार्मर्स डिस्ट्रेस को एड्रेस नहीं किया, आपने कोई भी रेलेवेंट मुद्दा जो हमारे लिए, इस देश की जनता के लिए रेलेवेंट है। जंजीज भी मेरे साथ हैं, उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन राकेश जी
राम मंदिर तो पब्लिक के पैसे से बना नहीं, टैक्स पेयर्स के पैसे से बना नहीं, उसे लेकर इतना हो हल्ला क्यों रहा? मंदिर का मुद्दा है, चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, अब इसमें डेवलपमेंट भी आ गया, जेएनजीस भी आ गए, जंतर मंतर भी आ गया, जॉब ओरिएंटेशन भी आ गया, बेरोजगारी भी आ गई, देश की तरक्की उन्नति आ गई, सेना भी कुछ देर में आ जाएगी। अमित जी, सबसे पहले तो मेजरीवाला जी ने बड़ा अच्छा कहा कि जो कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए लड़ता है उसको मिटा ही देता है इतिहास। और इस भारतवर्ष की धरा ने वाकई 60-65 साल का जो लोभ लालच था, टोपी लगा करके खीर सेवैयां खाने का जो लालच था, जिसके चक्कर में खुद मुस्लिम जो है लिटरेसी दर पुअर से बदतर होती जा रही थी और वह जो है गर्त में जा रहे थे, उन्होंने लात मार के सरकार को सत्ता से हटा दिया। पहली तो पूर्णता ये ले लीजिए आप लोग 65 साल की। दूसरी चीज, ये वही लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं जो राम मंदिर चंदा, पहली चीज चंदा चोरी गलत है, वैसे ही गलत है जैसे कुछ लोग जालीदार टोपी लगा के मानवता की हत्या कर रहे हैं, वैसे ही चंदा चोरी भी गलत है। राम के चरणों में बैठ करके अगर चोरी हो रही तो गलत है। लेकिन अगर आप जो है भगवा को बदनाम करने के लिए जो है चंदा चोरी का विषय उठाएंगे, चोरी कहां नहीं हुई है? वक्फ बोर्ड में नहीं हुई है, मस्जिदों में नहीं हो रही है, मदरसों में नहीं हो रही है। क्या आपके पास उसके लिए समय है? उसके लिए आवाज उठाने की हिम्मत है आपके अंदर? दूसरी चीज, बार बार जब आप बहुत सेलेक्टिव। दूसरी चीज अमित जी, मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, हमारे युवा हैं इस मंच पर बैठे हुए, जब आतंकवादी मारते हैं, कत्लेआम करते हैं, तो बड़े बड़े जो है समाज सेवी ऐसे ही बैठ करके चिल्लाते हैं, जी आतंकवाद की जाति नहीं, आतंकवाद की धर्म नहीं। तो कौन से मुंह से आप जो है सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं? कौन से अधिकार से आप जो है गेरुआ वस्त्र पहन करके जो है देश के मंदिर, संसद भवन में बैठने की हिम्मत कर रहे हैं? पहली चीज ये। अब आपके बात पर आता हूं, आपके पैसे से नहीं बना है, हमारे पैसे से बना है। हमने स्वेच्छा से दान दिया है और हम उसका विरोध कर रहे हैं, उस चोरी का। लेकिन उन लोगों का विरोध हम नहीं बर्दाश्त करेंगे जिन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया था और वहां पर हमें राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। नाजिम साहब, जो बात हुडा जरीवाला कह रही है और राकेश जी जिस बात का विरोध कर रहे हैं, बात तो सही है। टैक्स पेयर्स के पैसे से राम मंदिर बना नहीं, हमने भी दान दिया है, बहुत सारे भारतीयों ने दान दिया है, उसका टैक्स से तो कोई लेना देना नहीं है। तो क्यों जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जाता है इन मसलों पर? हाँ अमित जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे जैन जी का स्वागत करूंगा। ये वही जैन जी हैं जो भारत का बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना अहम योगदान देंगे इंशाअल्लाह। और रही बात एक और, जो अभी आपने राम मंदिर के चोरी का मुद्दा उठाया, बड़ा आहत हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आहत हूं क्योंकि मेरे हिंदू भाइयों की आस्था से यह खिलवाड़ करने की कोशिश करी है। अभी महाराज जी ने जो राम मंदिर के चंदे को कहां जोड़ दिया? मस्जिद, वक्फ वाले। यानी कि हम राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ उसकी बातें ना करें, ये सिर्फ और सिर्फ मस्जिद की बातें करेंगे, ये वक्फ बोर्ड की बातें करेंगे। इनसे अगर मैं पूछूं वक्फ बोर्ड किसके अधीन आता तो सीधे कह देंगे ये तो मुसलमानों की संस्था। अरे ये प्रशासनिक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके जो चयनित करते हैं वो कौन करता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और रही बात यहां पर जिस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, ये हमारे अपने हिंदू भाइयों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मैं भारतीय मुस्लिम हूं,